Now the next topic is issue of shares at premium. Issue of shares at premium. Issue of shares at प्रीमियम. प्रीमियम से सभी को समझ में आ रहा होगा. प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा वैल्यू पर. जब हम शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू करें. फेस वैल्यू मैंने पहले भी आपको बताई थी. फेस वैल्यू का मतलब होता है जो किसी चीज की हम एक वैल्यू को फिक्स करते हैं उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू. अगर हम ज्यादा पर इशू करेंगे तो उसको बोलेंगे हम प्रीमियम. तो इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम. बोलेंगे व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट ए प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू. फेस वैल्यू से अगर हम ज्यादा पे इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम. फॉर एग्जाम्पल ₹10 शेयर issued at ₹12, ₹2 will be premium. 10 रुपए का शेयर अगर हम 12 रुपए पर इश्यू कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्रीमियम. 2 रुपए का हमारा प्रीमियम हो जाएगा. प्रीमियम हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में आता है बैलेंस शीट में. रिजर्व एंड सरप्लस. इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम means when the share are issued at a price more than the face value is called issue at premium. अब मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा. एग्जांपल हमारे पास है. शॉर्ट में मैं एग्जांपल लूंगा, आप आराम से इसको समझ पाएंगे. यू वुड अंडरस्टैंड वेरी इजीली दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. लाइक a company issued 2 lakh shares. 2 lakh shares of ₹10 at a premium of ₹2. 10 रुपए का शेयर हमने इशू किया 12 रुपए पर. 12 रुपीज पर इशू किया, यानी कि 10 का शेयर है. ओरिजिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू इसको बोलते हैं. और इसको बोलते हैं हम प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम इसको बोलते हैं. तो 12 रुपए पर हमने इशू किया तो टोटल 12 रुपए का शेयर हो गया. एप्लीकेशन है 3, अलॉटमेंट है 6, फर्स्ट कॉल है 3. On application ₹3 per share, on allotment ₹6 per share, and on first call ₹3 per share. Total कितना हो गया? 3 plus 6 9. 9 plus 3 is equal to 12. So where the premium is? If in the question it is not separately stated, अगर सेपरेटली नहीं दिया हुआ है, अगर सेपरेटली नहीं दिया हुआ तो कहां पर होगा? अलॉटमेंट पर. 2 रुपए कहां पर छुपा हुआ है? अलॉटमेंट पर. तो अलॉटमेंट अगर प्रीमियम को छोड़ दें तो कितना होगा? 4 plus 2 is equal to 6. या तो if no information is given about the premium, it will be on allotment. Otherwise the information will be given. If no information will be given, always take it on allotment. अब देखो एंट्री करना कितना आसान है. बस केवल एंट्री ऐसे मल्टीप्लाई करना है. क्लास 1 क्लास 2 की ये प्रॉब्लम सिंपल सी मल्टीप्लाई किया. 2 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 लाख, इससे मल्टीप्लाई करो 12 लाख, इधर से मल्टीप्लाई करो 6 लाख. बस ये इसको हमें इलेबोरेट करना है थोड़ा. तो आराम से सबको समझ में आ रहा है. हर जगह 2-2 एंट्री हो जाएंगी. एप्लीकेशन पर भी मैंने बताया 2 एंट्री हो जाएंगी. पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट. पहली एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सभी को अमाउंट समझ में आ रहा है? केवल मल्टीप्लाई करना है. 2 into 3 6 लाख. सेकंड ट्रांसफर एंट्री है. ट्रांसफर एंट्री क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड. ये अमाउंट रिसीव्ड है. मैंने पहले आपको बताया था बीइंग अमाउंट रिसीव्ड. यहां पर लिख लेना बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन किस पर? एप्लीकेशन पर. बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन. मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मैं बोलता जा रहा हूं इसलिए आपको समझ में आ जाएगा. बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ये नरेशन आपको लिखनी है. और उसके बाद ट्रांसफर एंट्री हो जाएगी. ट्रांसफर किसमें करेंगे? सब चीज किसके पार्ट है? शेयर कैपिटल के पार्ट है. मैं बार बार बता रहा हूं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट किसके पार्ट है? ये शेयर कैपिटल के. तो इसको ट्रांसफर करेंगे हम शेयर कैपिटल में. नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट.
ट्रांसफर एंट्री है ये, इसमें हो जाएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर एंट्री है 6 लाख से। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट हमारा है 6 रुपीज का, टोटल मिला के 12 लाख का। 12 में से 2 रुपीज प्रीमियम के हैं, टोटल 6 रुपीज में से 2 रुपीज प्रीमियम के हैं, 4 प्योरली अलॉटमेंट के हैं। तो यहां पर ये दो दोबारा बता रहा हूं मैं, 4 और 2, टोटल मिला के कितना है 6, टोटल मिला के कितना हो गया ये 12 लाख हमें रिसीव करना है। इसमें हमारा शेयर का अमाउंट है 8 लाख और प्रीमियम का अमाउंट है 4 लाख। तो टोटल हमें कितना रिसीव करना है, पहले देखो इस टाइप से आप प्रैक्टिस करो। 12 लाख सिंपल मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस करो। टोटल कितना रिसीव करना है 12 लाख, जिसमें शेयर का कितना है 8 लाख, तो सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम का कितना है 4 लाख। तो मैंने यहां पर लिख दिया 12 लाख, शेयर का कितना पैसा है 8 लाख, और ये किसका है प्रीमियम का। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल। तो टोटल 12 लाख, 12 लाख में किस चीज का मांग रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट पर। इसमें शेयर कैपिटल का पैसा है 8 लाख, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम इज द गेन फॉर ए कंपनी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नरेशन विल बी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहां पर आ जाएगा बीइंग अलॉटमेंट। अगर ये आपको समझ में ना आ रहा हो, ये राइटिंग समझ में नहीं आ रही, तो आप लिख कर दो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। इतना पैसा लेना है 12 लाख रुपए। अब जब पैसा, अब नाउ the company will receive the amount and it will be written as bank account debit to share allotment account। allotment का पैसा लेना है, allotment का पैसा लेना है, तो bank account debit to share, next entry will be bank account debit to share allotment account। bank account debit to share allotment account, bank account debit to share allotment account, being allotment money received, it is 12 lakh, it is 12 lakh, being allotment money received is the amount of rupees 12 lakh, being allotment money received. Here we'll write allotment, being allotment received, allotment money received. Now the next is first call. Amount is 6 lakh, entry will be share first call account debit to share capital. It is for the due entry, and the next bank account debit to share first call account. देख लीजिए इसको, एंट्री क्या हो जाएगी। फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर रहे हैं तो शेयर अमाउंट को मैंने बता दिया मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहले इस टाइप से प्रैक्टिस करो जो आपको प्रैक्टिस करनी है। टोटल कितना पैसा लेना है 6 लाख, तो पहली एंट्री क्या होगी, ऐसे प्रैक्टिस करो। अगर आपको चैप्टर बहुत ही आसानी से समझना है तो इस टाइप से पहले अमाउंट की प्रैक्टिस करो। कितना पैसा है 6 लाख, किस चीज का है यहाँ पर लिख दो, पर किस चीज का पैसा लेना है आपको, कॉल का। तो लिखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू कर रहे हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल का पैसा हमने ड्यू कर दिया। नाउ देयर विल बी 2 एंट्रीज, फर्स्ट ड्यू की देन रिसीव की। रिसीव करेंगे तो मैंने बार बार बोला बैंक की एंट्री करो। किस चीज का पैसा रिसीव कर रहे हैं, कॉल का। कौन सी कॉल है, फर्स्ट कॉल, यही फाइनल कॉल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब पैसा रिसीव करेंगे तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एंट्री विल, अमाउंट विल बी 6 लाख, 6 लाख रुपए की।
बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान है, केवल मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अगर जो जिसको मल्टीप्लीकेशन आता है वो आराम से क्वेश्चन कर लेगा। देखो जैसे यहाँ पर 6 लाख, यहाँ पर 12 लाख, किस चीज का पैसा ले रहे हो, ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन का, तो कितना आसान है एप्लीकेशन का पैसा, एंट्री भी कर लो। ये किसका है, अलॉटमेंट का, ये किसका है, फर्स्ट कॉल का। उस एंट्रीज को आप थोड़ा ध्यान में रखो, ये क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं आपको। टॉपिक इज इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। यहां पर हम बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। दोबारा से मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने कंपनी इश्यू शेयर्स एट ए प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। और इसमें एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम क्या होता है, और थ्योरी का जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा हाउ सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी, हाउ सिक्योरिटी प्रीमियम can be utilized, can be utilized. Section 78 of Indian Companies Act, Company Act 1956। ये कंपनी एक्ट आपका 1956 है। क्वेश्चन आपका क्या बना है, हाउ द सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज, यानी कि शेयर प्रीमियम का पैसा जो है, पैसा आपके पास आया, एक आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, ये इसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये थ्योरी में आपका क्वेश्चन बनता है। ये कई बार 1 मार्क्स में आता है, कई बार 3 मार्क्स में क्वेश्चन ये आता है कि हाउ द शेयर प्रीमियम इज यूटिलाइज। शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम के मैंने बता दिया आपके बारे में। सिक्योरिटी प्रीमियम को दोबारा से सुनो, व्हेन ए कंपनी इश्यू द शेयर एट ए प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो पैसा आ गया आपके पास, कैसे यूज करना है। सब इस आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम वी कैन इश्यू बोनस शेयर। तो यहां पर लिखेंगे टू इश्यू फुली पेड बोनस शेयर, बोनस शेयर दे सकते हैं, फुली पेड बोनस शेयर। बोनस शेयर का मैं आपको मतलब बता दूं, बोनस शेयर का मतलब होता है कि आपको शेयर भी मिल गए और आपने कोई पैसा भी नहीं दिया, बोनस मिल गया आपको, तो उसको बोलते हैं टू इश्यू फुली पेड बोनस शेयर। सेकंड इज, हम लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, जैसे टू राइट ऑफ डिस्काउंट, टू राइट ऑफ डिस्काउंट, इनको टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। अगर शेयर्स पे हमने कम, शेयर्स को हमने फेस वैल्यू से कम पे इश्यू किया है, उसको डिस्काउंट बोलेंगे। तो उसके लॉस को हम राइट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि बुक से हटा सकते हैं इस पैसे के थ्रू। टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। पहले दो को मेमोराइज करो। पहला है हाउ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज। फर्स्ट इज टू इश्यू फुली पेड बोनस शेयर, एंड द सेकंड इज to write off discount on shares and debentures, and third is, तीसरे किस चीज के लिए हम कर सकते हैं, टू गिव प्रीमियम। प्रीमियम मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर मैं यहां पर लिखूंगा टू गिव प्रीमियम। प्रीमियम मतलब ज्यादा पैसा आपको भी वापस करना पड़ता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब, इशू का मतलब पैसा आपने लिया और रिडम्पशन का मतलब पैसा वापस किया। To give premium on redemption of preference shares and debentures। अगर आप प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस कर रहे हो, डिबेंचर का पैसा वापस कर रहे हो, उसमें अगर कोई प्रीमियम दे रहे हो तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। टू गिव, मैं इसको टू गिव प्रीमियम ऑन, टू गिव प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, रिडम्पशन RED लिख रहा हूं मैं यहां पर, यहां मैं बार बार बोल रहा हूं रिडम्पशन, REDEMPTION, रिडम्पशन। तो यहां पर लिख दे टू गिव प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू गिव प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स।
to give premium on redemption of preference shares and debentures. Premium देना है इन पर रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स पे। और अगर हम अपने शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं, इट कैन बी यूटिलाइज टू बाय बैक ऑफ शेयर्स। कई बार कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को ही पैसा वापस कर देते हैं, उसको बाय बैक बोलते हैं। तो भाई अगर ये तो हमारे पास क्या होता है, जैसे पब्लिक का पैसा था यू अल्टीमेटली ठीक है, वो लायबिलिटी तो बाद में बनेगी, लायबिलिटी साइड में तो आता ही आता है, तो लायबिलिटी तो है ही। कंपनी क्या करती है कि सारा पैसा अपना ही कर ले, तो बाय बैक कर लेते, उसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो इसको हम फोर्थ हम लिख सकते हैं, इसको हम यूटिलाइज किस, टू बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक अपने शेयर्स खरीदने के लिए, टू बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक ऑफ शेयर। अगर हम दोबारा अपने शेयर्स को खरीद रहे हैं तो बाय बैक ऑफ शेयर्स के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दिस टॉपिक इज ओवर, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। Now the next topic is issue of share at discount. Issue of share at discount. Shares at discount. Issue of share at discount means, now the topic is issue of shares at discount. It means discount का मतलब सभी को पता है, कम प्राइस पे, फेस वैल्यू से कम पर। When the company issue the shares at a price less than the face value is called issue of share at discount. जब फेस वैल्यू से कम पे हम इश्यू कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। तो यहां पर हो जाएगा when the company issue the share, listen carefully, when the company, दोबारा से सुन लीजिए, when the company issue share at a price less than the face value, when the shares are issued at a price less than the face value, फेस वैल्यू से अगर हम कम पर कर रहे हैं, लेस देन द फेस वैल्यू, इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। 10 रुपए का शेयर अगर हमने 9 रुपए पर इश्यू कर दिया तो उसको बोलेंगे इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, 3 लाख शेयर इशू किए, 3 लाख शेयर्स 10 का एक है, 3 लाख शेयर ऑफ ₹10 इज एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट मीन 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10 रुपीज का 10% होता है 9 रुपीज पर हमने इश्यू किया। 3 लाख शेयर्स हमने इश्यू किए, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, ये है 3 लाख शेयर्स हमने इश्यू किए, लिखा नहीं है इसके सामने, फिर मैं दोबारा 3 लाख शेयर्स 10 का एक है, 10% डिस्काउंट पर हमने इश्यू किया, ये आपका क्वेश्चन है। और जिसमें एप्लीकेशन है 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3। एप्लीकेशन 3 रुपीज की है, अलॉटमेंट भी 3 रुपीज की, फर्स्ट कॉल भी 3 रुपीज की। तो डिस्काउंट कहां पर होगा? अर्लियर आई टोल्ड यू व्हेन इन द क्वेश्चन the discount is not clearly stated, it will be on allotment. The amount of allotment, because you have the compilation of the 3 amount should be 10 rupees. Now it is ₹9. Where the 1 rupees will be? 1 rupee will be on allotment, and the amount of allotment will be 4 minus 1. Total amount of allotment will be 4. If we deduct ₹1, it will remain ₹3. 4 रुपए की अलॉटमेंट है, इसमें से अगर 1 डिस्काउंट का माइनस करें तो कितना होगा? तो पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, बच्चे अधिकतर गलती करते हैं। कितना होगा? 9 होना कितना चाहिए? 10। तो 1 रुपए कहां पर होगा? यहाँ। तो आप क्या, ये 4 को कर, पहले इसको कर लो ₹4, फिर उसमें से 1 माइनस करो तो 3 रुपीज हो गया। Until unless in the question it is not stated where the allotment will be, it will be at the time of allotment. Now the entries are same. बार बार मैंने आपको एंट्री बता दिया, बैंक की एंट्री सभी स्टूडेंट्स को आती है। बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट 3 से मल्टीप्लाई, केवल
एलिमेंट्री चीजें हैं ये बेटा, फर्स्ट क्लास 1 और क्लास 2 की चीजें हैं, जैसे क्या एप्लीकेशन अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 9 लाख, यहाँ भी 9 लाख, यहाँ भी 9 लाख। तो करेंगे कैसे एंट्री? पहली क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9 लाख 9 लाख। जल्दी से मैं आपको एंट्री बता दे रहा हूँ, बार बार मैंने एंट्री आपको बता दी है, अब एंट्री आपको याद हो जानी चाहिए सारी, और आराम से केवल नाउ आई शुड टेल यू ओनली द एंट्री ऑफ डिस्काउंट, बट आई एम गिविंग ऑल एंट्रीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसके आगे लिखना जरूर है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इट इज 9 लाख 3 रुपीज के हिसाब से। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, आई एम नॉट राइटिंग हियर नरेशन, मैं नरेशन आपको बता दे रहा हूं, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, नरेशन लिखना कंपलसरी है ये, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एंड द नेक्स्ट एंट्री इज, ये यहां पर चलो मैं लिख देता हूं, यहां पर अमाउंट रिसीव्ड किस पर? एप्लीकेशन पर, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहां पर बार बार इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बता रहा हूं, द क्वेश्चन kind of share is not given, so it will be equity share. Share application account debit to share capital account, share application account debit to share capital account. Here we will write amount transferred 9 lakh 9 lakh, being amount transferred, being amount transferred, being amount transferred to share capital account, amount transferred to share capital. The next is allotment. It is the crucial entry because the discount is given into this. The entry will be शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, किसका पैसा मांग रहे हैं? अलॉटमेंट का। डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है? फायदा है, नुकसान है? डिस्काउंट कंपनी के लिए नुकसान है, तो कंपनी क्या करेगी? उसको डेबिट करेगी, क्रेडिट, ऑल लॉसेज आर डेबिटेड, तो उसको डेबिट करेगी। एंट्री हो जाएगी शेयर, एंट्री क्या करेंगे इसमें? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं? 9 लाख, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, discount on issue of share account debit, लॉस है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3 रुपीज है, 3 लाख, 1 रुपए का डिस्काउंट है 1 लाख, और शेयर कैपिटल का कितना है? 4 लाख। टोटल शेयर कैपिटल का कितना पैसा है? 4 लाख। तो यहां लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, यहां पर आ जाएगा बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे इसमें, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें हो जाएगा 3 लाख रुपीज, 3 लाख, ये आ जाएगा बीइंग allotment received, and the last entry will be, लास्ट एंट्री जो होगी हमारी कॉल की एंट्री सभी को पता लग गया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 लाख रुपीज की, उसको फटाफट कर लीजिए, उसको बताने की मुझे जरूरत नहीं थी, कई बार मैं आपको इसको मेमोराइज कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हो जाएगी आपकी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
₹3 की थी, ये हो जाएगा 3 लाख। और नेक्स्ट यहाँ पर अलॉटमेंट, यहाँ पर फर्स्ट कॉल ड्यू, और फिर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, वहां पर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहां पर आ जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड 3 लाख।